को सहयोग के लिए हमारे को वो भी आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा चाहिए, जिससे सरकार हमारे को नहीं, कुछ लेबर पलायन कर चुकी है क्या आपके यहाँ की? नहीं, कुछ गए हैं वो कर चुके हैं, और कुछ हमारे लोकल है जो वही है। तो अब जो जा चुके हैं तो आपके लिए कमी हो गई लेबर की? तो जो जा चुकी है उस कमी होगी वो, लेकिन अभी हमारे पास बिजनेस नहीं है तो उसकी कमी हमारे को महसूस नहीं हो रही है। लेकिन यदि काम होता तो जरूर इसका एहसास होता हमारे को। मार्च से लेकर नहीं व्यापार प्रभावित, करोड़ों करोड़ों में कितना करोड़ ये कितना लमसम एक बात करें अपने लगभग 5-7 करोड़ का है। रोहित जी क्या है गाइडलाइन जो जारी करेंगे उस पर हम निर्धारित लोकल सरकार का 5 से 7 करोड़ रुपए है सर। किस स्तर का नहीं बतो मैं उसी तो टेंट लगाए उसी काफी मतलब बिजनेस। शादी ब्याह के अंदर एक शादी के अंदर 50 आदमी ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 50 आदमी में अपने हिंदुस्तान के अंदर सामूहिक परिवार बहुत ज्यादा हैं, तो एक शादी के अंदर कम से कम घर परिवार के लोग ही करीब 150-200 लोग हो जाते हैं। तो 50 आदमी शादी में हम लोग किसको बुलावे किसको नहीं बुलावे लोग, तो उसके कारण क्या शादी काफी लोग शादी कैंसिल होगी हम लोगों की। करीब करीब अभी अपने मार्च से लेकर के मई जून तक जो सीजन आ रहा है इसमें करीब वीकल से करीब 6000 शादी कैंसिल हुई है। तो जिन लोगों के पास छोटे से आपके पास जैसे प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। सबसे बड़ी जो हमारी समस्याएं हैं पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूँ, हो सकता है मैं उसमें गलत भी हूँ, भाई भाइयाँ बैठे उनका विचार ले लीजिएगा। सबसे बड़े मेरे सबसे पहले गोदाम किराया, जो हमारे सभी व्यवसायियों ने गोदाम किराया में ले रखा है और जिस व्यक्ति से लिया हुआ है वो किराया लेगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी लेकिन वो मान नहीं रहे। दूसरी समस्या जो हमारे मैरिज गार्डन है, कई मैरिज गार्डन लीज में लिए हुए हैं, जिस व्यक्ति से लीज में लिए हुए हैं वो लीज मनी के लिए वो हमसे प्रेशर्ड कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से जो मेन मांगे हैं वो ये हैं, एक तो हमारा गोदाम हो, जिस प्रकार सरकार ने पहले 3 महीने की किस्त माफ करी गाड़ियों की, फिर 3 महीने की और भी लोन की किस्त माफ करी, उसी प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को बात पहुंचाना चाहता हूं, जिस भी टेंट व्यवसायियों ने, जिस बंधु ने हमारा लोन लिया हुआ है उसकी भी कम से कम 8-10 महीने की उसकी जो किस्त है उसको आगे कर दिया जाए और उसमें ब्याज ना लिया जाए। दूसरी चीज, हम लोग अभी बहुत विकट परिस्थितियों में हैं। सरकार ने जिले लेवल नहीं प्रदेश लेवल में भी हमें बुला के बात करना उचित नहीं समझा। अभी 29 तारीख को हमारे माननीय रवि जी जिंदल, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला और माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी को ज्ञापन दे के आए हैं। उस ज्ञापन में उन्होंने ये लिखा है कि जो केंद्र की जो गाइडलाइन है वो सिर्फ मात्र 50 आदमियों की है। उस 50 आदमी में आपको ही मालूम है हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कोई व्यवसाय कोई सम्मान नहीं जाएगा। वेडिंग इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए हैं, टेंट, लाइट, फूल, डीजे, कैटरिंग वाले, उन सभी को नुकसान है। तो उन्होंने ज्ञापन में दिया है कम से कम 300 और 400 आदमियों की हमें परमिशन दी जाए, और वो भी परमिशन में आजकल में मिले, क्योंकि जून का 1 महीना ऐसा है उसमें कुछ शादियां हो सकती हैं जिसमें कुछ टेंट व्यवसायियों को जिसके पास काम होगा, हो सकता है सभी टेंट व्यवसायियों का कुछ भला हो, उनको कुछ रोजी रोटी के लिए कुछ उनको पैसा मिल सके। दूसरी चीज, मैं आप भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी बीकानेर के जो टेंट व्यवसायी हैं, हमने भी कुछ कलेक्शन कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं। अभी आज तक कुछ तक हो गया, कुछ और करेंगे। उस कलेक्शन को हो सकता है हम जिलाधीश महोदय को दें, हो सकता है हम स्टेशन में, हॉस्पिटल में, पीएम में, मंदिरों में कोई सैनिटाइजर मशीन लगाएंगे। ये भी हमारा एक आगे योजना है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूँ, एक तो हमारा गोदाम किराया, दुकान किराया, और जो टैक्स लगते हैं, जितने मैरिज पैलेस में आप लोगों को सब ज्ञात है कौन कौन से टैक्स लगते हैं, वो टैक्स अक्टूबर माह तक कम से कम माफ हो। और जिन भाइयों ने हमारा लोन ले रखा है उसका जैसे सरकार ने 3-3 महीने करी, तो हमारा भी 6 महीने की उसको आगे जिसकी 20 महीने की सबको 26 महीने की कर दी जाए, ठीक है ना। और कम से कम हमें 5 लाख तक का कोई टर्म लोन ऐसा हमें प्रोवाइड करवाया जाए जिसकी हमें कम से कम साल भर की छूट हो, साल भर बाद हमारा उसका इंस्टॉलमेंट चालू हो, उसके बाद ब्याज भी हम दे देंगे, लेकिन कम से कम हमें साल भर तक हमें 20 लाख करोड़ में आपको लिया नहीं, हमें कुछ नहीं लिया। उसमें अगर आपने गाइडलाइन पढ़ी होगी तो सभी मजदूरों को लिया गया, लेकिन उसमें कहीं आपने ये ऑप्शन नहीं देखा। टेंट व्यवसाय के आपके पास वो होगी गाइडलाइन सरकार की, लेकिन टेंट जो कर्मचारी उनके लिए कोई भी नहीं दिया उसके अंदर। मतलब सरकार पता नहीं क्यों हमारे प्रति इतना अलग कर चुकी है कि आज तक प्रदेश नहीं, सेंट्रल में भी किसी ने हमसे आके बात नहीं करी है। और हमारे राज्य के ऊपर केंद्र के भी पदाधिकारी डायरेक्ट टच के अंदर है, प्रधानमंत्री जी को फैक्स कर रहे हैं, जो जिस जहाँ जिले लेवल में कोई एमपी को, कोई एमएलए को, सबको फैक्स कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं प्रशासन हमारे प्रति क्यों बेरुख हो रहा है। और हमारे जो हम टेंट व्यवसायी हैं,
उसके बिना प्रशासन का, राजनेताओं का, किसी का भी काम नहीं होता। कोई भी कार्य होता है सबसे पहले टेंट व्यवसायी को ही कॉल किया जाता है। क्योंकि टेंट के आपको बिना ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत क्या नाम क्या बताया सर आप? लोकेश चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान टेंट